और अब बारी है आपके चहेते प्राइम एट 4 की, जिसमें आपको मिलती है प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट्स की ऑप्टिमम डोज वक्त से पहले। आज क्या क्या है खास, पहले वो बता दूं आपको। प्राइम एट 4 में आज बात होगी सोनम राजा रघुवंशी कांड की। हत्याकांड का खुलासा तो हो गया, लेकिन इसे कैसे अंजाम दिया गया, ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। आज फिर संभल में योगी सरकार का बुलडोजर पहुंचा, फिर गाज गिरी किस पर, वो प्राइम एट 4 आपको बताएगा। इसके अलावा बात होगी बिहार की कानून व्यवस्था की और पटना पुलिस की जांच के अंदाज की। बहुत ध्यान से देखिएगा ये खबर। और इसके अलावा आपको बताएंगे क्यों लॉस एंजलिस सुलग रहा है और ट्रंप के हाथ पैर फूलने लगे हैं। डिटेल इस बुलेटिन में, लेकिन शुरुआत इस खबर के सस्पेंस से आखिरकार पर्दा उठ गया है। मेघालय पुलिस ने इस मामले में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस हत्याकांड को सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर षड्यंत्र को रचा और अंजाम दिया। इसी के तहत राज कुशवाहा ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 2 लोगों को इंदौर से और 1 आरोपी को ललितपुर और चौथे को सागर से अरेस्ट किया गया, जबकि आज तड़के 2 बजे गाजीपुर में सोनम रघुवंशी ने सरेंडर कर दिया। That when SIT within 7 days has actually accumulated substantial evidence and has gone down there and zeroed down on the culprits. Okay, SIT just didn't go there and look for suspects. SIT went down there with firm evidence and knew who the culprits were. अब सवाल यह है कि कैसे इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इसके पीछे वजहें क्या रहीं। इस हत्याकांड के 2 अहम किरदार हैं, सोनम और राज कुशवाहा। सोनम के पिता की कंपनी में राज कुशवाहा काम करता था। प्लाईवुड की कंपनी थी, उसमें राज कुशवाहा एम्प्लॉयड था। शादी से पहले सोनम और राज में नजदीकियां थीं, ऐसा बताया जा रहा है। शादी के बाद हनीमून पर राजा के मर्डर की प्लानिंग की गई। सोनम ने पति राजा की हत्या की साजिश रची। सोनम और राज कुशवाहा ने 4 लोगों को राजा के मर्डर की सुपारी दी। 23 तारीख को हत्या को अंजाम दिया गया। आरोपी आकाश, विशाल, आनंद शिलांग गए। चाकू से हत्या करके शव को गहरी खाई में फेंक दिया गया। हत्या के फौरन बाद आरोपियों ने शिलांग छोड़ दिया। हत्या के समय राज कुशवाहा इंदौर में ही रहा। पुलिस को कॉल डिटेल, लोकेशन से सबूत मिले हैं। रविवार की रात 10 बजे 3 आरोपी अरेस्ट हुए। दबाव के बाद सोनम रघुवंशी ने भी सरेंडर कर दिया। Connected the dots, it was actually Raj Kushwaha with Sonam. So when they come here, that will be confirmed. At this juncture, I will not be able to say what exactly is the motive, but it indicates towards that. शिलांग के एसपी ने बताया कि सोनम और राज कुशवाहा ने पूरी साजिश रची और दोनों का पहले से रिश्ता था। You can see she's the one of the prime accused. Others are co-accused. I mean, the others are assailants. They committed the murder, but the planning and involvement is you cannot rule out Sonam Raghuvanshi. राजा रघुवंशी के कत्ल को लेकर सोनम और राजा का परिवार आमने सामने आ गया है। एक तरफ सोनम का परिवार सोनम को बेगुनाह बता रहा है, तो दूसरी तरफ राजा का परिवार हत्यारों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा है। वो पहुंचिए बेटी मेरी, ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ ढाबे वाले ने मोबाइल दिया, तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया, तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। नहीं, राजा की कोई दुश्मनी नहीं है, और राजा की कोई दुश्मनी इसके लिए नहीं है क्योंकि राजा अभी तक में किसी झगड़े में आज तक कभी आया नहीं है, और राजा पे कोई पुलिस केस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है, तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया तो बस धन्यवाद मिल गई। तो गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे, क्या ये क्या गलत है सब?
अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। जिसने भी हत्या करवाई उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये राज कुशवाहा कौन है जिसका नाम सामने आया है? ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। सरकार से क्या मांग करना है? सरकार से यही मांग है कि आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारो। इस बीच अपनी बहन सोनम की तलाश में शिलांग गए गोविंद भी गाजीपुर पहुंच गए। हालांकि गोविंद ने कहा कि उन्हें हत्याकांड से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। ढूंढ रहा हूँ 17 दिनों के पिछले 17 दिनों से आपने क्या क्या किया है? जब सोनम ने पूरा सर्च करा है, पुलिस वालों के साथ घुमा हूँ, पूरा सर्च करा है। आपको कौन क्या मांग करता है? पुलिस वालों से क्या मांग कर रहे हैं? पुलिस निर्दोष है? कुछ भी नहीं। आपकी बहन इनोसेंट है? हमें अभी कुछ भी नहीं पता जब तक नहीं मिलते हैं, मुलाकात आपको क्या लगता है इनोसेंट है आपकी बहन? और यहां जो सखी वन स्टॉप सेंटर आप देख रहे थे, वहीं पर सोनम को रखा गया था। और राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने दावा किया है कि चोरों ने जेवर के लिए पति राजा रघुवंशी की हत्या की। चोरी से रोकने पर राजा की हत्या की गई, ये सोनम का दावा है। गाजीपुर पुलिस ने उसे इसी ढाबे से बरामद किया। देखिए ये काशी चाय जायका है जो गाजीपुर और वाराणसी के बीच में ये ढाबा है, और इसी ढाबे पर रविवार की रात लगभग 1 बजे के आसपास जो सोनम थी वो बदहवास स्थिति में पहुंचती है, और इसके बाद यहां से पुलिस ने उसे अपने कस्टडी में लिया है। हम किन परिस्थितियों में सोनम यहां पर पहुंचती है, उसके साथ क्या कुछ और भी लोग थे, वो कैसे देर रात यहां पर पहुंचती है, इन सब बातों की जो तहकीकात है वो अब आगे होगी। लेकिन जिस तरीके से वो बरामद हुई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। हमारे साथ इस ढाबे के मालिक भी हैं। क्या नाम है सर आपका? साहिल यादव। साहिल भाई ये बताइए कि सोनम कब यहाँ पर पहुंची थी और किस हालात में पहुंची थी? वो रात के 1 बजे के आसपास पहुंची थी यहाँ पे। कैसी हालत थी उनकी? बॉडी कंडीशन तो सही लग रहा था, जब तक वो कॉल पे बात नहीं की थी तब तक बॉडी कंडीशन और चेहरे का रंग भी सही था, और जब कॉल करने के बाद वो रोने लगी थी। तो उन्होंने जब यहाँ पर पहुंची तो क्या बताया, किस स्थिति में थी, कि क्या बदहवास स्थिति में थी, बातचीत कर पाने की स्थिति में थी, और वो कैसे यहाँ पर, किसी गाड़ी वाले ने छोड़ा या पैदल वो आई? पैदल आई थी। पैदल आई, भटकते हुए? हाँ। तो क्या बोला उन्होंने आने के साथ? आने के साथ वही बोली कि भैया दीजिए हमको मोबाइल दीजिए अपना, थोड़ा अर्जेंट है, कॉल करना है। तो हम अपना मोबाइल देते हैं, फिर वो अपने भाई को कॉल लगाती है, और मतलब हेलो भैया बोलने के बाद वो रोने लगती है और सही से बात नहीं कर पाती है। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं और उनको डिटेल बताते हैं कि वो यहाँ पे है। फिर पुलिस कितने देर बाद आई? कॉल करने के कुछ 20-25 मिनट के बाद। तो पुलिस ने उन्होंने क्या बताया, कि क्या उस वक्त आपको मालूम था कि ये सोनम है? नहीं, उस टाइम तक नहीं पता था, कुछ देर बाद पता चला था हमको। घर पे वो क्या बात कर रही थी जब आपके फोन से बात हुई? रहे हैं कि वो बात ही नहीं उतना कर पाई थी ना, रोने लगी थी। फिर उसके बाद वहाँ पे वो जाके बैठ गई। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि वो किस हालत में यहाँ पर पहुंची, कौन उनको यहाँ पर लेके आया, कैसे वो यहाँ तक पहुंची? हम पूछे तो वही बता रही थी कि इधर पैदल आ रहे हैं, उनको किसी ने मतलब गाड़ी से छोड़ दिया है, ऐसा ही कुछ बताई थी। और फिर वहाँ पे जब वो बैठी थी तो उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा नाम सोनम है, और अभी हमारा मई में शादी हुआ था, गए थे घूमने हस्बैंड के साथ, और उसके बाद कुछ लोग किडनैपिंग 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भयानक लू चलने की चेतावनी दी है, जबकि गर्मी को लेकर लोगों के बीच में ऑरेंज अलर्ट साउंड कर दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि अपना बहुत ख्याल रखें। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जहां इस बात की संभावना जताई है कि आने वाले वक्त में 45 डिग्री के तापमान को क्रॉस कर सकती है। जिस तरीके से बीते दिनों 40 डिग्री का तापमान जो है वो जून महीने में
क्रॉस हुए तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक रिकॉर्ड दर्ज किया। और ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले वक्त में जो 45 डिग्री को लेकर के आशंका जताई है, साथ ही साथ इस बात को लेकर के भी आशंका जताई है कि हीट वेव की भी चलने की संभावना है, जिसकी रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इस वक्त मैं इंडिया गेट पे मौजूद हूँ, आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है। और ऐसे में देखिए कि आम लोग जो है वह इंडिया गेट पर इस वक्त इंडिया गेट को देखने का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है कि लोगों ने अपना बचाव भी किया हुआ है। देखिए कि लोगों ने अपने सिर के ऊपर गमछा रखा हुआ है, कुछ लोग हैं वो टोपी पहन के घूम रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भीषण गर्मी जो है वह राजधानी दिल्ली में पड़ रही है, वह कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय है, परेशान करने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले वक्त में और ज्यादा भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है, तो विभाग ने आम लोगों से यह अपील की है कि वो दोपहर के 12 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक घर से निकलने से बचें, अगर बेहद जरूरी कोई काम ना हो तो। क्योंकि जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है वह कहीं ना कहीं हीट वेव को लेकर के जो आशंका जताई है, ऐसे में लोग हीट स्ट्रोक का भी शिकार हो सकते हैं। तो लू से बचने को लेकर के और गर्मी से बचने को लेकर के जो आम लोगों से जो विभाग ने जो अपील जारी की है, वह खास तौर पर लोगों का ख्याल रखना है कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, धूप में जाने से बचें, खुले में जाने से बचें, ताकि उनकी बॉडी जो है वह पूरी तरीके से हाइड्रेटेड। टीम पर पथराव किया, हमले में 12 से ज्यादा पुलिस और निगम कर्मी घायल हो गए हैं। वो जान बचाकर भागे। पुलिस और निगम कर्मचारी यहां से जान बचाकर भागे हैं। स्थानीय लोगों ने जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज किया है। संभल के हयात नगर इलाके में सड़क किनारे बनी मस्जिद और मदरसे को सरकार के बुलडोजर ने गिरा दिया। 1 महीने पहले प्रशासन ने यहां पर नोटिस दिया था, लेकिन मस्जिद और मदरसे की कमेटी ने यह अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और कार्रवाई की। पिछले दिन पैमाइशी को ये पाया गया कि दरगाह और मस्जिद का पूरा हिस्सा आ रहा है और दूसरी तरफ बने हुए जो मंदिर है उसके भी वार्षिक हिस्सा आ रहा है। तो उनको कोर्ट में भी नोटिस वगैरह दिया गया था लोग निर्माण विभाग के, और अब उनकी तरफ सर्विस के पास। और बुलेटिन के सब्जी मंडी में 7 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची से दरिंदगी कर रहा था, जिसके बाद लोगों ने आरोपी मोहम्मद सलीम को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके मामले की जांच में जुट गई। राजधानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला निकल के सामने आया है। जब वहां पे लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक जो युवक है वो वहां पर छेड़छाड़ कर रहा है, उसके बाद लोगों ने विरोध किया, उसे पकड़ा और फिर पुलिस के हवाले किया। इस वक्त हम सब्जी मंडी थाने में मौजूद हैं और यहीं पे आरोपी को लाया गया है और वो तमाम लोग हैं जिन्होंने उस युवक को पकड़ा था और उसके बाद उसे लेके आए थे। क्या हुआ था, कैसे आप लोगों ने पकड़ा था, क्या देखा था आप लोगों ने? हम लोगों के पास जब फोन आया कि हमारे पड़ोस में इस तरह की गलत कार्रवाई हुई है, जब हम वहाँ पहुंचे तो ये मोमडन लड़का है, इसको पब्लिक ने पकड़ा हुआ था और इसने 5 साल की बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा था, उस विषय में इसको पकड़ रखा था। और इसने वहाँ डर का और दहशत का माहौल बनाना चाहा। पहले तो अपना सर दीवार में मारा, फिर इसने धमकी दी कि मैं जो है ना अभी अपने साथ के लोगों को बुलाऊंगा और यहाँ का माहौल खराब करूंगा, आप लोगों को रहने भी नहीं दूंगा। डर का माहौल बना कर जब वहाँ दहशत का एक माहौल बना तो वहाँ के लोगों ने 100 नंबर पे कॉल करी, पुलिस आई, अब थाने में केस है, थाने में कार्रवाई हो रही है। और अगली बड़ी उड़ान, शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। कल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे शुभांशु ने उड़ने से पहले फाइनल रिहर्सल की है। शुभांशु के साथ 3 और एस्ट्रोनॉट जाएंगे। उनके साथ आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं 3 और एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं। इस दौरान विज्ञान और पोषण से जुड़े प्रयोग वो वहां पर करेंगे। एक्सियोम 4 मिशन के तहत स्पेस की यात्रा पर जाएंगे शुभांशु। कैप्टन राकेश शर्मा आपको याद होगा, जिन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसके बाद कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इस दौरान वो कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रयोग करेंगे। भारत ने इस मिशन पर कितना खर्च किया, शुभांशु शुक्ला का यह मिशन अहम क्यों है, ये जानना भी आवश्यक है। कल लॉन्च होने वाला है एक्सियोम मिशन 4। 11 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचेंगे शुभांशु शुक्ला और यहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे ISS के नाम से भी आप एब्रीविएशन में जानते हैं, 14 दिन रहेंगे। ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम 4 मिशन स्पेसएक्स का 53वां ड्रैगन मिशन है और 14 दिनों में शुभांशु अंतरिक्ष में 7 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे।
विज्ञान और मतलब साइंस और न्यूट्रिशन से जुड़े हुए प्रयोग यहां पर वो करने वाले हैं। पौधों पर रिसर्च के लिए बायो किट लेकर भी वो यहां पहुंचेंगे। शुभांशु बीजों को मैक्रोबायोटिक परिस्थितियों में रखेंगे, जिसके बाद उन बीजों को वापस धरती पर लाया जाएगा। भारत इस मिशन पर 548 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। पर्यटक